कि कोई भी सुंदर पदार्थ दिखाई दे रहा है, तो वह सुंदर पदार्थ इसलिए दिखाई दे रहा है कि उसके पीछे कोई और प्रकाशित कर रहा है उसकी सुंदरता को। आपको पता चल गया कि ये बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब में बिजली कहाँ से आ रही है? बताइए। ये बल्ब जो जल रहा है आपके घर में, वो बिजली कहाँ से आ रही है? उसका स्रोत कहाँ है? उसका स्रोत जहाँ पे बांध बने हुए हैं, जहाँ पे टरबाइन लगे हुए हैं, वहाँ बिजली बनती है ना। बनती है कि नहीं बनती है? उसका आदि स्रोत कहाँ है? बिजली का जो बल्ब जल रहा है, वह कहाँ, किससे जल रहा है? पानी से टरबाइन चलता है तो उससे बिजली पैदा हो रही है ना। ये पता है कि नहीं आपको? टरबाइन से जब टरबाइन जब चलता है तो वह घूमता है, और घूमने से बिजली पैदा हो जाती है। हम्म। तो उसका स्रोत कौन है? इस इसका बल्ब जो जल रहा है, उसका आदि स्रोत क्या है? जल और टरबाइन। है कि नहीं? आपको ये पता चल गया ना। तो आप इसमें किसकी उपासना करोगे? फिर आप किसको श्रेष्ठ मानोगे इसमें? बल्ब को कि टरबाइन और पानी को? अब बताओ आप किसको आदि। नहीं, आप दोनों को एक ही मान लो ना। मान लो दोनों को एक ही। जल मान लो, उसका आदि स्रोत जल ही है। जल नहीं रहता तो टरबाइन घूम करके भी कुछ काम नहीं कर पाता। ठीक है। जल नहीं रहता, वायु नहीं रहती तो बिजली नहीं पैदा होती ना। जल वायु से भी पैदा होती है, पता है आपको? वायु से भी बिजली पैदा होती है। जो पवन वायु लगाए जाते हैं, जो बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं, उससे भी वायु पैदा होती है ना। तो वायु से भी बिजली पैदा होती है, और जल से भी पैदा होती है। तो जो जल है, बल्ब का आदि स्रोत क्या है? जहां से बल्ब जल रहा है, जल है ना। तो जल को आप किसके द्वारा ये बल्ब जल रहा है? जल से जल रहा है ना। ध्यान दीजिएगा। जब जल जल से जल रहा है तो आप किसको आदि स्रोत मानेंगे? बताइए। आप आदि स्रोत किसको मानेंगे? आप फिर किसको किसको ब्रह्म मानेंगे इसमें? किसको श्रेष्ठ मानेंगे इसमें? बल्ब की पूजा करेंगे कि या जल की पूजा करेंगे आप इसमें? मैं ये पूछ रहा हूं। आवाज मेरी सुनाई दे रही है? जब आपको ये पता चल, अब आप सुनाई दिया? जब आपको ये पता चल गया कि बिजली जो है जल से पैदा हो रही है, तो आप जल की पूजा करोगे या बल्ब की पूजा करेंगे? बताइए आप। हैं? जल की पूजा करेंगे ना। हाँ, तो बात वही है। वही मैं कहना चाहता हूं ना। उपनिषदकार यही कहना चाहता है। उपनिषदकार यही कहना चाहता है कि जहां से ये बल्ब जल रहा है, आप उसकी पूजा करो, ना कि बल्ब की पूजा करो। हम किसकी पूजा करते हैं? हम किसको सब कुछ मान बैठे हुए हैं? बताइए। बल्ब को ही सब कुछ मान बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? हैं कि ये बल्ब ही, ये बल्ब नहीं रहेगा तो अंधेरा हो जाएगा। भाई, जहां से बिजली पैदा हो रही है वो नहीं रहेगा तो अंधेरा हो जाएगा, है ना। भाई, बिजली पैदा हुई तभी तो बल्ब जला, बल्ब बना। ये तो नहीं बनता बल्ब। अब तो हजारों तरह के बल्ब बन गए। पहले पीले कलर का बल्ब आया था, उसके बाद ट्यूबलाइट आई थी, एलईडी आया, अब सी एफ एल, अब वो आ गया, क्या नाम उसका, वो CFL आया, फिर एलईडी आ गया। कई तरह के बल्ब आते जा रहे हैं अब। हम्म। परंतु स्रोत तो वही है ना, जल ही है ना। जल में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। स्रोत तो हवा ही है। हवा से ही बिजली पैदा हो रही है। तो जो स्रोत है, जहां से ये प्रकाशित हमें जो दिखाई दे रहा है, जहां से जो जो चीज श्रेष्ठ बन रही है, हमें उसकी पूजा करना, यही ब्रह्म की पूजा है। ऐसे ही हम ब्रह्म की उपासना करेंगे। उसके प्रति अपना, अब उसके प्रति मैंने एक बात कहा था कि हम किस तरह से उस ब्रह्म को जानेंगे। तो उस ब्रह्म को जानने के लिए आपको एक सरल रास्ता बताया था, अष्टांगिक मार्ग। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग मार्ग बताया हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये बहुत ही सरल मार्ग है। इस मार्ग पे चल करके उस परमात्मा का आप साक्षात्कार कर सकते हो। बात समझ में आ गई हमारी कि नहीं?
अभी भी नहीं समझ में आया ब्रह्म आपको? आ गया? नहीं, आठों मार्ग पे चलना पड़ेगा, सीढ़ी वाइज चलना पड़ेगा, स्टेप वाइज। पहले आपको यम का पालन करना पड़ेगा, फिर नियम का पालन करेंगे। आप यम नियम का पालन करेंगे ना, तो ही आपको बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। परमात्मा को जानने के लिए आपके अंदर आंखों, आपकी दृष्टि में परिवर्तन आ जाएगा। आपकी वो आंखें पहले वाली आंखें नहीं रहेंगी। आप उपनिषद पढ़ रहे हैं और योग दर्शन पढ़े हुए हैं, तो जो इससे पहले थे ना, आपकी दृष्टि बदल गई है, आपको पता है? आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपकी दृष्टि बदल गई है अब। इससे पहले आप क्या थे और आप अब आप क्या हैं उपनिषद पढ़ने के बाद, पता है आपको? कितने का परिवर्तन आया, कितने इंच का परिवर्तन आ गया आप में? आपको नहीं पता होगा। आपके विचारों में परिवर्तन हो गया होगा, आपके सोच में परिवर्तन हो गया होगा, आपके भाव में परिवर्तन हो गया होगा। तो जो इसको सिद्ध करेगा वह कितना बदल जाता है, आप कल्पना कभी किए हुए हैं? नहीं किए होंगे। एक हैं, एक व्यक्ति हैं, तो मुझे अभी 2-3 दिन हुआ, मैं क्लास लेने के बाद जैसे ही मैं उठा तो उनका फ़ोन आया। वो कभी क्लास में नहीं जुड़ते हैं, है ना? वो शायद गुवाहाटी साइड के हैं, वो गुवाहाटी से हैं। तो उनको किसी ने वीडियो भेजा था, गुवाहाटी से भी बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनको वीडियो किसी ने भेजा था, तो वो योग दर्शन का पूरा जो है सुने, तो बोले कि योग दर्शन ने तो सर मुझे बदल के रख दिया। मैंने कहा अच्छा क्या आपके अंदर बदलाव है? मैंने कहा, वो बोले कि मैं यही नहीं बता सकता कि आप मैंने मेरे अंदर क्या बदलाव आए हैं, परंतु जो बदलाव आए हैं वह हमें पूरा बदल के रख दिया। मैं जो था वो अब हमारे घर में, हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि तुम बदल गए, मगर मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं बदल गया हूँ। तो भाव में परिवर्तन आ जाता है, विचारों में परिवर्तन आ जाता है, दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। आप इस ज्ञान को सुनकर के भी आपके भाव में और विचार में परिवर्तन नहीं आता है, तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से नहीं ग्रहण किया। परिवर्तन होना चाहिए। ज्ञान यदि आपको मिल रहा है तो ज्ञान का एक लक्षण विशेष ये होता है कि व्यक्ति को बदल देता है, व्यक्ति में परिवर्तन ला देता है। इसलिए ज्ञान को केवल सुनिए मत, उसका प्रयोग करिए, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए, अपने उसको दृष्टि में देखने का प्रयास करिए कि जो भी सुंदर वस्तु दिखाई दे रही है उसके पीछे कोई और शक्ति कार्य कर रही है, कुछ अद्भुत शक्ति कार्य कर रही है। जैसे बल्ब के पीछे पानी कार्य कर रहा है, बल्ब के पीछे जो है हवा कार्य कर रही है, उसी तरह ये जो आँख है, ये जो कान है, ये जो नाक है, इसके पीछे कोई दूसरी शक्ति कार्य कर रही है कि नहीं? अब जो मोबाइल आप हम जो एक दूसरे से लेकर के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसके पीछे बनाने वाला कोई और है ना, इसका बनाने वाला कौन है? इसके पीछे जो सारा सॉफ्टवेयर डाल रखा है, इंजीनियर लोग हैं ना इसके पीछे, जो सारा ये सॉफ्टवेयर बना करके हमको उलझा दिए हैं कि इसमें जाओगे तो ऐसा होगा, इस तरह से ऐसे होगा, इस तरह से ऐसे होगा, सेटिंग होगी, ये होगा, वो होगा, सब उन्होंने बना दिया है एप्लीकेशन एक ऐसा। तो हम मानते हैं कि मोबाइल बहुत अच्छा है, इस कंपनी का मोबाइल बहुत अच्छा है, परंतु ये नहीं ध्यान देते हैं कि जो ये कंपनी है वह टेक्नोलॉजी को खरीदती है, उनके एप्लीकेशन को बड़े बड़े जो इंजीनियर हैं उनसे एप्लीकेशन खरीद करके हमें प्रोवाइड करती है और हम उस कंपनी को हेड मानते हैं, हम उस कंपनी के मोबाइल को अच्छा मानते हैं, परंतु जो बनाने वाला इसके पीछे इंजीनियर है उसको हम भूल जाते हैं। भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं? कभी याद करते हैं क्या? किस किस ये आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि इस किस फला व्यक्ति ने, किस इंजीनियर ने जो है ये सॉफ्टवेयर बनाया है। आपको पता है मोबाइल का सॉफ्टवेयर किस इंजीनियर ने बनाया है? सुना है कभी नाम आपने? कभी आपको बताया गया है? नहीं बताया गया, क्योंकि उस इंजीनियर को कंपनी ने खरीद रखा है। ठीक है, उस कंपनी, उस इंजीनियर को कंपनी ने महीने का पैकेज दे रखा है कि तुम इस पे अपना नाम नहीं कभी लोगे, और वो बेचारा ना अपना नाम कभी लेता ही नहीं है, क्योंकि वो पैसा ले रहा है। ठीक है, तो उसका नाम कभी नहीं होता है जिसने ये पूरा एप्लीकेशन बना रखा है, जूम का पूरा एप्लीकेशन जिसने बना रखा है,
जिस पे हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, उस बनाने वाले इंजीनियर को कोई नहीं जानता है, परंतु कंपनी को सब जानते हैं कि ये फला नाम की कंपनी है। गूगल है तो गूगल को बनाने वाला कोई और है, परंतु उसके मालिक को सब जानते हैं कि उसका मालिक सब कुछ कर रहा है। अभी एक बिहार का लड़का जो है, मणिपुर का आईआईटी का लड़का एक था, उसने गूगल को 5 मिनट के लिए हैक कर दिया। इतनी बड़ी गूगल है, उसको 5 मिनट के लिए हैक कर दिया। सब परेशान हो गए वहां के लोग। समझ रहे हैं ना? तो उसके पीछे कार्य कोई और कर रहा है, नाम किसी और का होता है। यही हमारे साथ हो रहा है। जैसा बाहर दिख रहा है वैसा अंदर भी हो रहा है। तो इस रहस्य को आप लोग समझिए, और इसको जो समझ गया वो परमात्मा को जान जाएगा। कहते हैं कि वो मोक्ष को, यानी कि मोक्ष का अनुगामी हो जाता है। वो ब्रह्म को जानने के लिए पात्र बन जाता है वो। ठीक है ना? और बताइए, और कितने लोगों के पास और जिज्ञासाएं हैं? कल हमने कहा था और कितने लोग समझ रहे हैं इस चीज को? बोलिए बोलिए। हाँ जी जी, बहुत अच्छा आपने, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। उपनिषद का देखिए अभ्यास करना है, ऐसे ही आप लोगों को जिज्ञासाएं होनी चाहिए। देखिए उपनिषद का अभ्यास करना है और कहाँ से शुरू करना चाहिए, यही आपका प्रश्न है ना? कैसे करना चाहिए और कहाँ से शुरू करनी चाहिए? तो उपनिषद का अभ्यास करने के लिए कहाँ कैसे करना चाहिए और कहाँ से शुरू करना चाहिए, इसके लिए सर्वप्रथम जो है आपको 3 पदार्थों को जानना जरूरी है। ठीक, मैंने सबसे पहले कहा था कि जब आप उपनिषद पढ़ने आए हैं तो 3 पदार्थों को जाने। पहले सबसे पहले ही दिन मैंने कहा था कि 3 पदार्थों को जानिए आप। उसमें पहला पदार्थ है जीवात्मा, दूसरा पदार्थ है प्रकृति, और तीसरा पदार्थ है ईश्वर। इन 3 पदार्थ को सबसे पहले जानिए। बराबर? इन 3 पदार्थों को यदि आप जानते हैं तो आप परमात्मा की उपासना, उपनिषदों को जानने का प्रयास करेंगे। और पर यहीं से जो है उपनिषदों को जाना जाता है। ठीक है? उपनिषद जो है त्रैतवाद की व्याख्या करते हैं। त्रैतवाद मतलब 3 चीजों को अलग अलग मानने की व्याख्या करता है। वो उपनिषद कहता है कि इन 3 चीजों का जिनको ज्ञान हो गया, 3 पदार्थों का जिनको ज्ञान हो गया, 3 अक्षरों का जिनको ज्ञान हो गया, वह परमात्मा को और जान जाते हैं, यानी कि उपनिषदों का अच्छी तरह से अभ्यास कर पाते हैं। जो इन 3 पदार्थों को नहीं जान पाते हैं वह उपनिषदों का अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो इन 3 पदार्थों को अलग अलग नहीं मानते हैं वो कभी उपनिषद को समझ ही नहीं सकते हैं। और यही बात तो हो रही है ना। जीवात्मा अलग है, ईश्वर की व्याख्या अलग उन्होंने कर दिया, जीवात्मा की व्याख्या अलग कर दिया, प्रकृति की व्याख्या अलग कर दिया। प्रकृति के जो बने हुए पदार्थ हैं उनकी व्याख्या परमात्मा ने अलग अलग कर दिया कि इंद्रियां अलग हैं, आंख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, इसके पीछे कोई दूसरी शक्ति कार्य कर रही है। तो जब आपको ये पता चल गया तो आप फिर ये जो प्रकृति के जो 3 पदार्थ हैं इसमें आपको भिन्नता दिखने लगेगी। और जब इस तरह से भिन्नता दिखने लगेगी तो आप इसमें कभी फंसेंगे ही नहीं, फिर आप इसमें कभी उलझेंगे ही नहीं। आपको पता है कि प्रकृति क्या है। अब आप एक एक चीज को समझ लीजिए, इन 3 पदार्थों को एक बार और समझिए। प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है, प्रकृति से जो है शुरू से समझिए। प्रकृति किससे बनती है? प्रकृति मूल तत्व है। ठीक है? यह भी अनादि तत्व है, यानी कि इसका कभी आदि नहीं होता, इसका कभी प्रारंभ नहीं होता है, उसे अनादि कहते हैं। वह सदियों से है और सदा रहेगी, उसका कभी नाश नहीं होता है। प्रकृति
अपने तत्वों को उपादान कारण जीवात्मा को मुक्ति देने के लिए जो है प्रकृति जो है अपने सृष्टि का विस्तार करती है, अपने रूप का विस्तार करती है। तो सर्वप्रथम प्रकृति से महत बुद्धि निकलता है। प्रकृति से जो है सबसे पहला पदार्थ जो निकलता है, तत्व निकलता है, वह प्रकृति निकलता है, बुद्धि, जिसको महत कहा जाता है। महत के बाद जो है अहंकार निकलता है। महत से अहंकार निकलता है, बुद्धि से अहंकार निकलता है। अहंकार से सत, रज और तम, तीन तन्मात्राएं, तीन गुण निकलते हैं। सतगुण, रजगुण और तमोगुण, ये तीन गुण निकलते हैं। और इन तीन गुणों से, पहले गुण से, सतगुण से जो है मन, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां निकलती हैं। और तमोगुण से जो है पंच तन्मात्राएं निकलती हैं। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत निकलता है। और पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे जो है हमारे शरीर का निर्माण होता है। इन पंच महाभूतों से पृथ्वी, जंगल, नदी, पहाड़, वृक्ष, सब का निर्माण होता है। तो ये प्रकृति है। और इनका उपादान कारण, ये जो जितने भी तत्व हैं, इनका उपादान कारण मूल प्रकृति है। ठीक है, मूल प्रकृति, ये तो प्रकृति हो गई। और दूसरा जो जीवात्मा, इस प्रकृति में जब तक जीवात्मा न आए तब तक ये चेतन अवस्था में नहीं रहती है, ये मृत अवस्था में रहती है, ये जड़ अवस्था में रहती है, यानी कि इसमें कोई जान नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये जो प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं, इन पांचों तत्वों से जो शरीर बनी हुई है, यदि इसमें जीवात्मा न आए तो यह जड़ पदार्थ बने रहता है। जीवात्मा में क्या होता है कि जीवात्मा में इच्छा होता है, जीवात्मा प्रयत्न करती है, जीवात्मा सुख दुख को भोगती है, तो उसे जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा उसको कहते हैं जिसमें सुख दुख हो, जिसमें पाप पुण्य भोगने का भोगा हो, और जिसके अंदर इच्छा हो, जिसके अंदर प्रयत्न हो, कार्य करने की इच्छा हो, प्रयत्न हो, तो उसे जीवात्मा कहा जाता है। और जीवात्मा भी अनादि है, जीवात्मा भी नित्य है, जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता। जैसे प्रकृति का नाश नहीं होता है, वैसे ही जीवात्मा का भी नाश नहीं होता है। इस ज्ञान को सर्वप्रथम अपने चित्त में बैठा लीजिए। जीवात्मा का भी कभी नाश नहीं होता है, जीवात्मा की भी कभी मृत्यु नहीं होती है, जब तक कि वह मोक्ष में न चला जाए। मोक्ष में जाने के बाद भी लौटना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष में जीवात्मा चला जाए तो वह न लौटे, क्योंकि फिर वह आता है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे होते हैं कि वो कर्म के वशीभूत होकर के जीवात्मा बार बार मोक्ष में जाकर के भी फिर आती है। फिर प्रकृति ईश्वर है, तो ईश्वर को कहा गया है कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, यानी कि पुरुष, ईश्वर के अंदर जो है क्लेश नहीं होता है, पंच क्लेश, कर्म नहीं करता है वो, और कर्मों का फल भी नहीं भोगता है वो। इसलिए यह ईश्वर का परिभाषा बताया गया है, ईश्वर का यह गुण बताया गया है कि यदि जिसमें यह होता है उसको ईश्वर कहा जाता है। तो इस तरह से ईश्वर को हम जानते हैं। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर अनादि है, ईश्वर अनंत है, ईश्वर दयावान है, ईश्वर न्याय करता है, ईश्वर जो है अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वज्ञ है, सर्वदाता है। इस तरह से ये ईश्वर के नाम हैं। ईश्वर पालन करता है, ईश्वर सृष्टि रचता है, ईश्वर संहार भी करता है। तो इस तरह से आप ईश्वर को जान सकते हैं। तो इन तीन पदार्थों को यदि आप जानते हैं अलग अलग, और यही तीन पदार्थ मिलकर के इस शरीर में घुसे हुए हैं। कल का मैंने जो उदाहरण दिया था कि ऋषियों ने एक ऐसी मनुष्य शरीर का निर्माण करवाया परमात्मा से जिसमें सब कुछ निहित है, और इस शरीर में आकर के जो जीवात्मा जो है फंसा हुआ है। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप उपनिषद का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। सर्वप्रथम तो आपको ये जानना पड़ेगा। जी, सबसे पहले तो आप योग दर्शन एक बार पढ़ लीजिए, मैं कहूंगा आपको। पब्लिकेशन गीता प्रेस में भी आता है, गीता प्रेस की भी पब्लिकेशन है ना। और भी जाएंगे, आजकल तो योग दर्शन की पुस्तक कितनी ज़्यादा आ गई है ना। परंतु गीता प्रेस में सस्ती में मिल बेहतरीन तो देखिए पातंजलि योग प्रदीप है, गीता प्रेस की भी है, और भी कई, नंदलाल दसोरा का भी
हाँ, तो उसको भी पढ़िए आप, है ना। और भी कई लेखकों की आती है, तो अब उसमें अपने अपने माध्यम से सब लोगों ने कर रखा है, परंतु गीता प्रेस की भी अच्छी पड़ती है, ऐसा नहीं है ना। उसमें व्यास भाष्य है, सबसे बड़ी बात है कि जो पातंजलि योग प्रदीप है उसमें व्यास भाष्य है, और उसके अनुसार जो व्याख्या किया हुआ है बहुत ही अच्छा किया हुआ है। आप जितने भी आजकल के योग दर्शन की पुस्तक खरीदेंगे तो उसमें व्यास भाष्य नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, तो योग प्रदीपिका जो है ना, योग दर्शन योग प्रदीपिका, उसको पढ़ेंगे तो उसमें ऑथेंटिक मिलता है, क्योंकि जो व्यास जी ने व्यास किया हुआ है बहुत सरल भाषा में किया हुआ है और उसको समझने में आसानी होती है। बाकी जो अन्य पुस्तकें हैं तो वो अपने मन से व्याख्या किया हुआ उन्होंने, तो आप उनकी व्याख्या को पढ़ेंगे ना तो फिर उतना आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरा काम करिए कि मैंने जो है योग दर्शन पढ़ाया हुआ है, तो आप उसकी वीडियो चाहे तो सुन सकते हैं, मैंने आपको लिंक भेजा होगा शायद, ठीक है ना। आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, योग सानिध्यम योग में जुड़े हुए हैं, सानिध्यम में, हाँ सानिध्यम योग में जुड़े हुए होंगे, तो उसमें मैंने सुबह में भेजा था लिंक में, देखिएगा आपको योग दर्शन का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। नहीं तो मैं योग दर्शन अभी शुरू करूँगा, तो आप सबसे अच्छा है कि कोर्स में शुरू आप ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। फिर एक बार अभी योग दर्शन और शुरू होने वाला है, तो जो लोग नए हैं और जो पुराने भी अगर चाहते हैं फिर से पढ़ना तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो मैं योग दर्शन दोबारा शुरू करने वाला हूँ, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग अभी नहीं समझ में जिनको आया है, जो नहीं पढ़े हैं उन लोगों की, कई बार वो मुझसे कह चुके हैं कि दोबारा फिर योग दर्शन शुरू करें, तो मैं योग दर्शन भी शुरू करने वाला हूँ। तो आप योग दर्शन में ज़रूर पढ़िए, योग दर्शन को तो बार बार पढ़ना चाहिए, मैं बताता हूँ, मुझे ही बहुत आनंद आता है और मुझे ही जो आंतरिक संतुष्टि मिलती है वह अद्भुत होती है, वो आनंद से किसी कम नहीं होती है। फिर वो योग दर्शन यदि आपने पढ़ लिया तो उपनिषद को पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने योग दर्शन पढ़ा हुआ है जी, तो आपको पूरा आ, जी, आप देखिए भटकना नहीं चाहिए, व्यक्ति को भटकाना नहीं चाहिए, भटकाने वाला व्यक्ति होता है वह और गर्त में जाता है। व्यक्ति को सही रास्ता दिखाइए कि व्यक्ति सही रास्ते पे चल करके वहां तक पहुंच जाए, चाहे डगमगाए रास्ते पे, चाहे गिरे, चाहे आराम करे, चाहे कुछ भी करे, परंतु सही ट्रैक पकड़े। मेरा उद्देश्य यही है कि लोग जो है सही उद्देश्य पकड़ें, सही ज्ञान ग्रहण करें, सही ग्रंथों का चयन करें, कि जिसको जान करके व्यक्ति अपने मार्ग को प्रशस्त कर सके, अपने जीवन को सफल बना सके। आपको बता दें कि इस चीज़ में भटको, यहाँ चले जाओ, इस जगह चले जाओ, तो आप इस तरह से, जीवन इतना नहीं है भटकने के लिए, बहुत कम समय है हमारे और आपके पास। जीवन का कोई सीमा नहीं है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है कि जीवन कब प्राण इसमें से, शरीर में से निकल जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कम समय में प्राण रहते हुए शरीर में जितना ज्ञान हासिल किया जा सकता है वही आपके हाथ में आने वाला है, बाकी कुछ नहीं आने वाला है। आपके साथ जो भी है, ये जो भौतिक व्यवस्थाएं दिख रही हैं, परिवार दिख रहा है, संपदा दिख रही है, कुछ भी नहीं जाने वाला है। जो जैसा है वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे आप। आपके साथ यदि कुछ जाने वाला है तो जो आप ये कर्म कर रहे हैं हमारे साथ वही जाने वाला है, बाकी और कुछ नहीं जाने वाला है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, यही आपके साथ जाने वाला है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्योंकि यदि आपको परमात्मा ने कुछ बुद्धि विवेक दिया तो ये बात हमारी समझ में आएगी, जरूर समझ में आएगी सभी लोगों को एक दिन, कि हाँ, जब तक हम इस ज्ञान को नहीं जानेंगे, जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हमारी मुक्ति नहीं संभव है। बिना ज्ञान का, वेद कहते हैं कि बिना ज्ञान का कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। उपनिषद भी ये भी कहा है, छांदोग्य उपनिषद में ये कहा गया है कि जीवात्मा जब तक शुद्ध नहीं होती है, जब तक जीवात्मा ज्ञानवान नहीं होती है, तब तक मुक्त नहीं होती है। इसलिए मुक्त होने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए ज्ञान की प्राप्ति करिए। ऐसे नहीं आप भगवान राम राम जपने से मुक्त हो जाएंगे, कभी नहीं होने वाला है ऐसी बातें। क्योंकि राम राम जपने वाला मुंह बगल में छुरी भी रखता है। मुक्त हुआ है क्या कभी? नहीं हुआ है। है कि नहीं? इसलिए आप इस तरह का विचार, नहीं नहीं, वाल्मीकि ऋषि के बारे में लोगों को ऑथेंटिक ज्ञान नहीं पता है कि वाल्मीकि ऋषि वास्तव में है थे क्या। वाल्मीकि ऋषि जो है, उनकी कहानी जो है बहुत लोगों को नहीं पता है, आधा अधूरी कहानी मालूम है। परिस्थिति बस वाल्मीकि ऋषि जो है आकर के
वन में जो है इस तरह से चोरी लूटपाट करने लगे थे, परंतु वाल्मीकि ऋषि ऐसे नहीं थे। इससे पहले उनका जीवन श्रेष्ठ था। बाद में वो परिस्थितियों के कारण ऐसा उन्होंने जीवन अपना लिया। फिर जो है नारद के कहने पे, जो है नारद की शिक्षा के कारण, वह जो है नारद ने उनको ऐसा आक्षेप दिया, उनको ऐसा धक्का दिया कि वो उससे प्रभावित होकर के तुरंत ज्ञान को अपने जान गए कि हाँ, ये तो वास्तविक बात है। जब हमारे साथ कोई हमारे कर्म का भागी बनेगा ही नहीं, तो मैं किसके लिए कर्म कर रहा हूँ? जिसके लिए, पूरे परिवार के लिए मैं जो कर्म कर रहा हूँ, तो परिवार ही मेरे साथ नहीं खड़ा है, तो मैं फिर ये कर्म क्यों करूं? है कि नहीं? तब उनको भी आभास हुआ, जो मोह माया उनके अंदर घिरा हुआ था, जिस मोह माया में वो फंसे हुए थे, फिर उनका भी वो मोह माया का जो जाल था वो उसको तोड़ दिया उन्होंने फिर, और तोड़ करके फिर जो है परमात्मा में वह लग गए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज़ आ रही थी, एक फ़ोन आ गया था इसलिए आवाज़ बंद हो गई। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ब्रह्म की उपासना उसमें ऐसे करना है कि जो लता मंगेशकर जी हैं उनकी पूजा नहीं करनी है आपको, ठीक है? उसमें जो शक्ति थी, जो जिसके कारण लता मंगेशकर की आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगती थी, जिस शक्ति के कारण, बराबर, जिस शक्ति के कारण लता मंगेशकर की आवाज़, जिस वाणी, जो वाणी परमात्मा के द्वारा प्रकाशित हो रही थी, जैसे बल्ब पानी है, पानी से बिजली का बल्ब जलता है, तो हमें पानी की उपासना करनी चाहिए, उस ब्रह्म को जानने की कोशिश करना चाहिए, न कि उस आवाज़ को, न कि लता मंगेशकर के गाने को। जो जो गाने की, वो देखिए, उसको उपासना करने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। जानने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने अंदर से जिनको हम अपना मान बैठे हैं, उसको, उस मोह को हटाना पड़ेगा कि ये जो इंद्रियां हैं, जो आँख है और आँखों के द्वारा जो कार्य हो रहा है, यह क्या है? यह मेरा नहीं है, ठीक है? आप और हम इन आँखों के द्वारा हुए कार्य को ही अपना कार्य मान लेते हैं। जैसे मन ने सोचा ये कार्य कि आज यहाँ ये खाने चलना है, इस होटल में चलना है, तो आप ये मान लेते हैं कि ये तो मैंने मान लिया, परंतु ये कौन कहता है? ये जीवात्मा कहता है, ये मन कहता है। तो मन की हमें नहीं मानना है, मन की हमें नहीं मानना है। मन तो जड़ है, वो तो इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, जीवा के पीछे दौड़ता है, कान के पीछे दौड़ता है। तो हमें ये जानना है बस कि ये जो इंद्रियां हैं, वह इंद्रियां केवल विषयों की तरफ दौड़ती हैं, ठीक है? इनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह अभी किसी के द्वारा ये अपना कार्य करती है। जब हमें आपको पता चल गया कि जो आपके घर में नौकर है, इसको चलाने वाला आपके मुख्य जो गार्जियन है, वह इसको पैसा देते हैं और वह श्रेष्ठ हैं, तो आप उनकी प्रशंसा, उनको जानने की कोशिश करोगे ना, फिर आप नौकर के प्रति क्यों ध्यान दोगे? नौकर कितना भी ज़्यादा काम कर दे आपके घर में, तभी भी आप उसको वैल्यू नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पैसा देने वाला आपके पति हैं। बात समझ में आ गई? उसको पैसा कौन देता है? उसको पैसा आपके घर वाले देते हैं, चाहे आप देती हैं, चाहे आपके पति देते हैं, तो आपके पति उसमें उसके पैसा देने वाले हुए, है ना? चाहे नौकर कितना भी अच्छा कार्य कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, परंतु आपको उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय जो है परमात्मा, आपके घर में आपके पति को ही जाता है कि ये पैसा देते हैं, इसलिए नौकर इतना अच्छा मिल गया। जैसे अभी मैंने बिल्डिंग का भी उदाहरण दिया है कि बिल्डिंग जब बनती है तो उसमें नौकर कार्य करते हैं, बहुत से मजदूर कार्य करते हैं, परंतु मजदूर घर को बनाते हैं, परंतु कभी ये नहीं कहा जाता है कि इस मजदूर ने बनाया। ये कहा जाता है कि फला नामक बिल्डर ने ये बनाया है।
कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? आप भी कहते हो कि ये इस बिल्डर ने बनाया है घर। उसी प्रकार उस जिस तरह से बिल्डर को आप सब कुछ समझते हैं, उसी तरह जो है आपको परमात्मा को जानना है। जब जान जाएंगे ना, तो तीनों पदार्थों को आप अलग कर देंगे। जीवात्मा को आप अलग कर देंगे, प्रकृति को अलग कर देंगे और ईश्वर को अलग कर देंगे। जब तीनों पदार्थ जब मिल जाते हैं तो फिर मोह हो जाता है इस शरीर से। और जब शरीर से मोह हो जाता है तो हम शरीर से इतना मोह हो जाता है कि शरीर के पीछे हम सब कुछ अपने जीवन का पूरा दांव लगा देते हैं। शरीर के भोग के लिए सारी व्यवस्थाएं खड़ा करते हैं। अपने मुक्ति के लिए अपने आप को ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए कभी भी तत्पर नहीं करते हैं, कभी भी नहीं लगाते हैं। यदि हमें पता चल जाए कि तीनों अलग अलग पदार्थ हैं, शरीर भी हमारा नहीं है, तो हम क्यों मेहनत करेंगे? फिर तो हम ब्रह्म की उपासना कर लें, तब तो हम परमात्मा की उपासना कर लें, सबसे अच्छी बात है ना? इसलिए संसार में हम फंस रहे हैं कि संसार की वस्तुओं को हम अपना मान बैठे हैं। एक बार आप भी जो है, एक ध्यान दीजिए, एक बार आप भी योग दर्शन पढ़िए, ठीक है? योग दर्शन यदि आप लोग पढ़ लेंगे ना, तो वास्तव में जो ये समस्याएं आ रही हैं, शायद मुझे नहीं लगता है कि आएंगी। योग दर्शन मूल है, उसको पढ़ने के बाद आप लोगों को समझाना और आसान हो जाएगा, ठीक है? योग दर्शन की पीडीएफ नहीं है, आप उसकी वीडियो सुनिए, बराबर? आपको लिंक मैंने भेजा हुआ है, उस लिंक को आप एक बार सुनिए, ठीक है? उस लिंक को एक बार आप सुनिए, हाँ, एक बार उस लिंक को आप सुनिए। मैं अभी इसका एक और सत्र प्रारंभ करने वाला हूँ योग दर्शन का, तो उस योग दर्शन को आप लोग जरूर पढ़िएगा। पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज होगा। तब आप ये जो बात जो मैं कह रहा हूँ, उस दिन आप प्रैक्टिकल रूप में ला देंगे आप, ठीक है? फिर आपके प्रैक्टिकल में आ जाएगा ये बात। और उपनिषदों को जानना जरूरी है, परंतु इसको भी पढ़ना जरूरी है। साथ साथ इसको भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी तो आप क्या करिए कि अभी तो मैं आपको बता ही देता हूँ, फिर वीडियो सुन लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद अभी मैं कोर्स शुरू करूँगा, तो फिर जो मैं वीडियो में बनाया हूँ, अगली बार जो कोर्स होगा उसमें अलग होगा, क्योंकि वो ज्ञान फिर अलग अलग हो जाता है, बदल जाता है समय के अनुसार। जितनी बार जैसा ज्ञान होता है, वह जो ज्ञान होता है, ज्ञान तो वही रहता है, व्याख्याएं बदल जाती। तो इसलिए जो है, इसके साथ आप लोग बने रहें। उपनिषदों को जानना बड़ा जरूरी, बहुत गहनतम विषय है। हम लोग इस चीज़ को नहीं जानने, बार बार मैं कहता हूँ कि हम लोग बड़ा पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। इतना पीछे हैं कि हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। पूरा जीवन हम लोगों ने व्यर्थ की उपासना में लगा दिया, व्यर्थ की पूजा में लगा दिया हम लोगों ने। पता है आप लोगों को, यदि हम उस वास्तव में उस ब्रह्म की पूजा किए होते तो आज हम लोग सफल हो गए होते, आज हम मोक्ष के मार्गी हो गए होते, परंतु हम लोग नहीं कर पाए इस चीज़ को। इसीलिए समस्याएं आई सारी की सारी, और ये समस्याएं आ रही हैं। अब धीरे धीरे, अब जब जैसे जैसे उपनिषद में हम बढ़ते चले जाएंगे, आप लोगों को ये ज्ञान इसी में हो जाएगा। अभी आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना, तो इसमें 11 उपनिषद है, तो 11 उपनिषदों को पढ़ते पढ़ते आप लोगों को पूरा ज्ञान हो जाएगा। अभी भी आप लोगों को बहुत ज्ञान हो गया है, ऐसी बात नहीं है। आप इतना तो भेद समझने ही लगे हैं कि प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, इंद्रियां क्या हैं, ये सब आपको समझने में धीरे 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 आने लगा है, ठीक है ना? वो लिंक मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? वो ग्रुप में, मैं उपनिषद वाले ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप लोग उसको, उपनिषद का भी वीडियो आप लोगों को पर्सनल आप लोगों को मिल जाएगी। ईशावास्य उपनिषद का वीडियो जो है, मैं आप लोगों को पर्सनल किसी दिन भेज दूंगा, ठीक है? जो जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनको मैं उपनिषद का वीडियो जो है, ईशावास्य उपनिषद का वीडियो मैं भेज दूंगा। और केनो उपनिषद का भी वीडियो दोबारा से फिर आप लोग सुनेंगे, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें सही तरीके से समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना? चलिए, तो काफ़ी समय हो गया। हाँ, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। आप लोग गुरु जी ना बुला करें हमें, मैं तो गुरु जी नहीं हूँ, मैं तो बस है ना, एक आप लोगों को अपने आचरण से आचार्य के रूप में मैं पढ़ाता हूँ। मैं गुरु नहीं, गुरु तो बहुत ऊंची बात है, वो तो परमात्मा को कहा जाता है, ईश्वर के जो लेवल में होता है ना? तो मैं तो अपने आचरण से, अपने बुद्धि विवेक से, ईश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया है
उसके द्वारा पढ़ाता हूँ। इसीलिए गुरु तो हमें न कहें तो अच्छा है, क्योंकि गुरु के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि गुरु बहुत ऊंची चीज़ होता है। चलिए एक बार और आप लोगों का कोई प्रश्न है? चलिए एक बार ओम का लंबनाद करिए, फिर शांति पाठ। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।